जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 78। गोजो कहता है हाँ। उनका सेंसे कहता है मुझे वापस बोलने पर मजबूर मत करो। सुगुरु ने उस गांव के सभी लोगों को मार दिया और अब वो भाग रहा है। मैंने आपको सुना था इसलिए तो मैंने कहा हाँ। उनका सेंसे आगे कहता है यहाँ तक कि उसके घर पे भी कुछ नहीं बचा है। जिस गाँव में वो पैदा हुआ था उसने उन्हें भी मार दिया, यहाँ तक कि उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया। गोजो कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सातोरू मुझे भी नहीं पता कि ये क्यों होने लग रहा है। गोजो बिल्कुल शॉक था। चोको एक मार्केट के पास खड़ी थी। जब भी उसे आवाज आती है क्या तुम्हें लाइटर चाहिए, वहाँ पर गेतो खड़ा था। वो कहता है ओ तो ये तुम हो क्रिमिनल, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। चोको आगे कहती है वैसे शायद मैं अपना लक आजमा रही हूँ, पर मैं सिर्फ एक ही बार पूछूंगी, क्या वो सब झूठ है। वो कहता है नहीं ये झूठ नहीं है। ठीक है मैं वापस पूछती हूँ क्यों। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर सिर्फ सोल्जर होंगे। ओ मुझे हंसी आने लग रही है। मैं एक बच्चा नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हें मुझे समझने की जरूरत है। को कहते हैं वैसे मुझे लगता है कोई भी तुम्हें नहीं समझेगा, ये मुझे काफी बचकाना लगने लग रहा है। वो गोजो को फोन मिला देती है। मैं गेतो से मिली, वो भी शिंजुकू में। गोजो कहता है उसे वहीं रोक कर रखना। सोको कहते हैं नहीं मैं मरना नहीं चाहती। गेतो आगे जाने लगता है पर जब भी वहाँ पर उससे गोजो मिलता है। अपने आप को एक्सप्लेन करो सुगुरु। क्या तुमने सोको की बात नहीं सुनी, इसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब तुम उन सबको मार दोगे जो कि सोशर नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स भी। मैं अपने पेरेंट्स को एक एक्सेप्शन नहीं बना सकता है ना, और उन लोगों के अलावा भी मेरी एक फैमिली है। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, तुम किसी को भी बिना मतलब के नहीं मारना चाहते थे। इसमें एक मतलब है सातोरू, इसका एक पर्पज भी है। नहीं इसमें नहीं है। तुम एक सोशल्स की दुनिया बनाना चाहते हो, वो भी सभी नॉन सोशल्स को मारकर। ये काम नहीं करेगा। तुम इस चीज को कर रहे हो बल्कि तुम्हें पता है कि ये सब मीनिंगलेस है। इसके जवाब में गेतो कहता है तुम बड़े घमंडी हो। क्या ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है ना सातोरू? अगर ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है तो तुम औरों को नहीं कह सकते कि ये उनके लिए इम्पॉसिबल है। क्या तुम ताकतवर हो क्योंकि तुम गोजो सातोरू हो, या फिर तुम गोजो सातोरू हो क्योंकि तुम ताकतवर हो? ये तुम क्या कहने लग रहे हो? अगर मैं तुम्हारे जैसा बन सकता तो ये सपना भी पूरा हो जाता। मैंने सोच लिया है कि मैं कैसे जीना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। गोजो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो, वैसे भी इसका एक मतलब है। पर गोजो रुक जाता है। उसका सेंसे पूछता है तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? क्या तुम सच में मुझसे पूछ रहे हो? हाँ चलो छोड़ो, भूल जाओ कि मैंने तुमसे पूछा। सेंसे मैं ताकतवर हूँ है ना? हाँ और तुम अपने बारे में सोचते हो, पर मेरे अकेले का ताकतवर होना काफी नहीं है। मैं सिर्फ उन्हें बचा सकता हूँ जो कि खुद बचना चाहते हो। कुछ दिनों बाद गेतो कोंग से मिलता है। गेतो कहता है मुझे तो लगा था टाइम वेसल एसोसिएशन खत्म हो चुकी है। कोंग कहता है अभी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है पर ये पहले जैसी ही है। पब्लिक के लिए हमने सिर्फ अपना नाम बदल लिया। पर क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, जब तक मुझे पैसा और कर्सेज मिला मुझसे इससे प्रॉब्लम नहीं है। कोंग आगे कहता है क्या तुम सच में ऐसा बनकर ही वहाँ जाओगे? हाँ ऐसे काम में कपड़ों की बहुत अहमियत होती है। वहाँ पर वो दो लड़कियां भी खड़ी थी जिन्हें गेतो ने बचाया था। वो कहते हैं गेतो सामा। गेतो उनके सर पर हाथ रखकर कहता है जरा ध्यान से देखना, क्या वो सब यहाँ पर आ गए हैं? कोंग कहता है हाँ सभी मैनेजर, डायरेक्टर और सभी रिचेस्ट कस्टमर आ चुके हैं। गेतो एक बिल्कुल ही अलग आउटफिट में वहाँ पर चला जाता है। वो कहने लगता है आप सबको इंतजार करवाने के लिए सॉरी, अब से ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है और अब हम इसका नाम भी बदल लेंगे, इसलिए सब मेरी बात मानना। पर कोई भी उसे सीरियसली नहीं ले रहा था। ये तो बुरा हुआ। मुझे पता है सोनोदा-सान, क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ सकते हैं? हाँ आप। वो अपनी कर्स्पिरिट की मदद से सोनोदा को बिल्कुल क्रश कर देता है। वो कहता है अब एक और बार तुम सब मेरी बात मानोगे बंदरों। मुझे इन बंदरों से नफरत है, यही मेरी ट्रू फीलिंग्स है जिन्हें मैंने चुना है। दूसरी तरफ गोजो एक जगह पर गया था। वहाँ पर वो एक बच्चे से कहता है फुशिगुरो मेगुमी कुन है ना? मेगुमी कहता है तुम कौन हो और तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? गोजो कहता है बस मैं यही सोच रहा था कि तुम दोनों काफी सिमिलर दिखते हो। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।